हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बैंकिंग निंजा। एंड आज हम पढ़ेंगे पजल्स। अगला पजल हम आज पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ एक ही पजल कंप्लीट करेंगे, बट ये आज थोड़ा सा लेंदी पजल होगा, थोड़ा लंबा पजल होगा। एंड ये बिजनेस के हिसाब से नहीं है, बट हम इसको आज समझेंगे और सीखेंगे। और आप इस पजल को अगर ढंग से देखेंगे एंड तक, तो आपको काफी सारी चीजें समझ में आएंगी और आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी। आई एम डेफिनेटली श्योर ऑफ इट। ये आज का पजल हमारा फ्लैट बेस्ड पजल है एंड फिर बिल्डिंग के ऊपर बेस्ड पजल है, और हम आगे कंटिन्यू देखेंगे एंड हम इसको आगे समझने की कोशिश करेंगे पजल को कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो हमारे सामने पजल है एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक फ्लोर्स बेस्ड पजल है जिसमें 7 फ्लोर्स दिए हुए हैं। ये पर्सन्स के नाम है। ग्राउंड फ्लोर दिया हुआ है 1, टॉप फ्लोर 7 है। यहाँ पे एक सेकंड वेरिएबल और दिया हुआ है कि हर फ्लोर पे जो पर्सन रहता है उसकी एक डिफरेंट एज दी हुई है एंड उसके हिसाब से हमें पजल को बनाना है। तो यहाँ तक हमारा जो डाटा है वो सारा का सारा सिर्फ रीडेबल है, क्विक रीडेबल है। दैट्स इट, उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। तो हम जल्दी से हम अपना बेसिक बना लेते हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। जैसे कि मैंने आपको क्लास क्लास में भी दिखाया था, हमने फ्लैट बेस्ड मतलब पजल ही करा था। फ्लोर्स में लोग लेते थे एंड ऐसे ही बनाना है हमें। ये मैं एक सेकंड लाइन को ठीक कर लूँ। हम्म, तो यहाँ पे हम पर्सन्स के नाम लिखेंगे एंड यहाँ पे हम एज लिखेंगे। ओके। तो अब हम कंडीशंस को नोट करते चलेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था। आप साथ साथ समझने की कोशिश करना एंड कोई भी चीज, छोटी छोटी चीज मैं हर एक डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। द एज ऑफ द पर्सन हु लिव्स ऑन द फिफ्थ फ्लोर इज डिविजिबल बाय 7। हमें सिर्फ अभी कंडीशंस नोट करनी है, मेन चीज वही है। जो फिफ्थ फ्लोर पर है उसकी एज डिविजिबल 7 होगी। तो 7 से डिविजिबल कौन सी एज है? एक है 42 एंड एक है 28। तो जो फिफ्थ फ्लोर पे होगा उसकी एज हो गया था 42 या फिर 28। पी हु इज, यहाँ पे स्पेस आएगा, पी हु इज 17 ईयर्स ओल्ड लिव्स ऑन द फोर्थ फ्लोर। यहाँ पे दिया हुआ है पी हु इज 17 ईयर्स ओल्ड lives on the fourth floor. Age of R is the sum of the age of P and S. Age of R is the sum of the age of P plus S. The number of persons between R and P is same as that of P and T. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे याद रखना लिखा हुआ है द नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन R एंड P इज सेम एज P एंड T। इसका मतलब क्या हुआ कि R और P के बीच में जितने लोग हैं उतने ही P और T के बीच में लोग होंगे। क्योंकि P कॉमन है तो हमने P को बीच में रखा है। या तो T ऊपर होगा, आर नीचे होगा, या फिर आर ऊपर होगा और टी नीचे होगा। इन दोनों के बीच में जितने लोग होंगे सेम, क्योंकि पी एक कॉमन एलिमेंट है, इस वजह से हमने उसको बीच में रखा है। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ एस एंड यू इज 15। एस माइनस यू इज 15। अब हमें पता नहीं है कि एस बड़ा है या यू बड़ा है, कोई बड़ा हो सकता है। हमने यहाँ पे मॉड का साइन लगा दिया। ये मॉड का साइन शो करता है कि जो डिफरेंस है वो नेगेटिव नहीं है, हमेशा पॉजिटिव है। तो इस वजह से अगर मान लीजिए यू की एज बड़ी हुई तो यू माइनस एस हो जाएगा, और एस की एज बड़ी हुई तो एस माइनस यू होगा। ये हमने कैसे देखा? यहाँ पे लिखा हुआ डिफरेंस। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे लिखा होता है कि एस इज एस हैज मतलब क्या कहते हैं, एस इज एल्डर टू यू, तो अगर एस इज एल्डर टू यू लिखा होता तो हम मानते कि एस यू से बड़ा है। या अगर ये लिखा होता यू इज एल्डर टू एस या यू हैज द ग्रेटर एज टू एस, समथिंग ऐसा कुछ लिखा होता तो हम मान लेते कि यू की एज बड़ी है, एस की एज बड़ी है। बट हमें क्योंकि डिफरेंस दिया, डिफरेंस का मतलब पता नहीं होता कौन बड़ा कौन छोटा, तो हमने यहाँ पे मॉड लगा दिया और उसका 15 है। यू लिव्स इन एनी इवन नंबर फ्लोर अबव टी। यू इवन नंबर की फ्लोर पे रहता है अबव टी। आर लिव्स एट वन ऑफ द फ्लोर्स अबव यू। आर लिव्स एट वन ऑफ द फ्लोर्स अबव यू। ओके। S lives on odd numbered floor. S odd numbered floor पे रहता है। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ एक मिनट। U से ऊपर कहाँ गया वाली लाइन? R lives at one of the floors above U। ठीक है। S lives odd numbered floor। Q is elder than T but younger than V। Q is elder than T। अब हम इसमें ऊपर नीचे का साइन नहीं लगा सकते। ऊपर नीचे का साइन में हम डिनोट किया है कि वो या तो ऊपर रह रहा है या नीचे रह रहा है। यहाँ पे एज की बात चल रही है, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट की बात चल रही है। तो Q इज एल्डर देन T हमने लगा दिया, Q बड़ा है T से, ये साइन बढ़ेगा।
Q is evidently but younger than V and छोटा है किससे? V से. U is not living just above or just below Q. U is not living just above or just below Q. मतलब ये इसके ऊपर या नीचे नहीं है. अब हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं. हमने देखा कि S ऑड पे होगा, ठीक है, और हम देखते हैं कंडीशंस को अच्छे से. U है इवन पे, ओके. S से रिलेटेड में कंडीशन है. S और U का हम डिफरेंस देखते हैं क्या आ सकता है पहले. S और U का डिफरेंस जिसमें 15 है. तो 11 में 15 ऐड किया 26 एक मिल गया. 13 में 15 ऐड किया 28 एक और मिल गया. 17 में 15 ऐड किया तो आपका आएगा 32, ये नहीं है. 28 में 15 नहीं, इसमें 15 नहीं. ओके, तो हमारा एक है एस और यू का डिफरेंस, या तो 11, यहाँ पे या तो हो जाएगा आपका 11 15 मतलब 26 माइनस 15, 26 माइनस 11 तो आपका 15 हो गया. या फिर दूसरा कौन सा है हमारा 28 माइनस 13, ये भी आपका 15 हो जाएगा. ये इन दोनों में से कोई एक होगा एस या यू की वैल्यू. ओके, देन हम देख सकते हैं कि एस ऑड फ्लोर पर है. ओके, आर पी प्लस एस की एज है, तो 13 और 11 की एज प्लस करके कुछ नहीं आएगा 24. ये आपकी 30 हो गया, नहीं है. एंड 11 26 नहीं होगा. 13 26 39 नहीं है. 28 17 20 11 13 17 26 42 42 एंड 17, तो 42 प्लस 17 आपका बनता है 59. और भी कोई है? और आई बिलीव कोई नहीं है. एक और है, ये 11 प्लस 17 आपका बनता है 28. ओके, ठीक है. तो हम पहले छोटे वाले से एक पॉसिबिलिटी लेकर स्टार्ट करेंगे कि 11 प्लस 17 28 वाली. हम ये वाली एक पॉसिबिलिटी स्टार्ट करते हैं. कॉस 17 कॉमन आ ही रहा है. एंड ठीक है, हम एक पॉसिबिलिटी लेते हैं कि आर इक्वल्स टू पी एंड एस. आर इक्वल्स टू पी प्लस एस वाले में आर जो है वो 28 है, और पी और एस में से हम किसी एक को ये लेके देखते हैं. ओके, ठीक है. अब देखिए, एक पॉसिबिलिटी ली है हमने, मैं आपको यहाँ दूसरी तरफ दिखाता हूँ. एक पॉसिबिलिटी ली है हमने कि आर जो है उसकी वैल्यू है 28, एज है. अब यहाँ पे लिखा है पी प्लस एस के सम है, बट यहाँ पे भी एस है एंड यहाँ पे भी एस है. तो इसकी एक पॉसिबिलिटी में इसमें 11 आ रहा है एंड इसकी एक पॉसिबिलिटी में देखिए 11 आ रहा है, तो ये हम कोरिलेट कर सकते हैं. एक हम पॉसिबिलिटी अभी तक लेके चल रहे हैं कि जो P है उसकी एज हमारी हो गई 17, S की एज हो गई हमारी 11. अब अगर S की एज 11 हो गई तो U की एज भी हमारी आ गई यहाँ पे 26. तो अभी तक की सारी कंडीशंस का हमने फुलफिल करके हमने एक पॉसिबिलिटी बना के देखी है सबके एजेस की. हम रख के देखते हैं एक बार. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि आर यू इवन फ्लो पर है. यू यहाँ पे भी हो सकता है एंड यू यहाँ पे भी हो सकता है. ठीक है, हम ऊपर से लेके देखते हैं. यू इवन फ्लोर पर है, यू से ऊपर आर है. अब आर और पी के बीच में दो लोग हैं, तो पी और टी के बीच में भी दो लोग होंगे. ठीक है, ये वाली हो गई हमारी. एंड ये वाली कंडीशन भी हो गई हमारी. यू के अगल बगल में क्यू नहीं होगा, मतलब क्यू यहाँ पे नहीं है, क्यू इन दोनों पर है. ठीक है, क्यू यहाँ पर आएगा, हमने पहले ही बना लिया. एंड ये भी है, ये तो एज के ऊपर है, ये भी एज के ऊपर है. एस आपका ऑड फ्लोर पर है, तो ऑड फ्लोर पे या तो यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा एस. ओके, एस ऑड फ्लोर पर है. ठीक है, हमने एज की 6 निकाली थी, आर की निकाली थी 28, यू की निकाली थी 26. ओके, देन हमने आर की निकाली थी 28, यू की निकाली थी 26, एस की निकाली थी हमने 11. एस ऑड फ्लोर पर है, तो एस तो यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि हमने एस की अभी 11 निकाली है, तो एस यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे 42 या 28 ही आएगा. तो यहाँ पे हो गया एस 11 यहाँ पे आ गया, क्यू यहाँ पे आ गया, एंड आखिरी कौन सा बचा? यू नहीं, क्यू यू वी, वी बचा आखिरी, वी यहाँ पे आ गया. ठीक है, अब ने यू की एज लिखी थी 26 हो गया, एस की 11 हो गया, पी की 17. ओके, पी की एज तो 17 दी हुई है. ओ ओ ओके ओके ओके, तो ये पॉसिबिलिटी भी लेने की जरूरत नहीं थी. हमने यहाँ पे अगर देख लेते पी की एज 17 दी हुई है, हाँ, बट फिर भी एक पॉसिबिलिटी लेनी पड़ती है हमें.
तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने अभी तक सही करा है कि पी की एज 17 दी है, मैंने एक चीज को नोटिस नहीं करा था, पी की एज 17 दी है, तो ठीक है, अभी तक सब सही जा रहा है। एंड आर की एज 28 है, डन है। अब हमारा क्या बचा है, हमारी सिर्फ एज बची है, 42 है, 28 में से यहाँ पे 42 आएगा। क्यू और टी में से क्यू की एज बड़ी है, तो यहाँ पे एजेस कौन सी बची है, 11, 13 बची है यहाँ पे, 17 हो गई, 26 हो गई, 28 हो गई, 42 हो गई, 59। तो हमारा यहाँ पे क्यू बड़ा है 59, एंड टी आपका हो गया 13। ये हमारा आंसर सॉल्व हो गया। एंड एक बार चेक कर लेते हैं पहले आंसर को, हो भी सकता है आंसर में कोई गलती ना निकले। आर आर यू वी पी एस क्यू टी, सॉरी आपको देखने में थोड़ी दिक्कत होगी, बट आर, ओ आंसर में मिस्टेक है, आर वी क्यू। ओके, ठीक है, एक बार हम देखते हैं गलती क्या करी हमने, इसमें गलती क्या हुई है। द एज ऑफ द पर्सन हु लिव्स ऑन द फिफ्थ फ्लोर इज डिविजिबल एज 7, ठीक है। पी हु इज 17 ईयर्स ओल्ड लिव्स ऑन द फोर्थ फ्लोर, ठीक है। एज ऑफ आर इज द सम ऑफ द पी एन एस, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन आर एंड पी इज सेम एज द नंबर ऑफ पी एंड टी, आर एंड पी, पी एंड टी, ओके। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ एस एंड यू इज 15, एस एंड यू की डिफरेंस एज है 15, ओके। यू लिव्स इन any even numbered floor above T. U lives in any even numbered floor above T. Okay. R lives at one of the floors above U. R lives at another floor above U. S lives odd numbered floor. Okay. Q is elder than T but younger than V. Q is elder than T. Okay, but younger than V. Okay. यहाँ पे गलत हो रहा है। Q is elder than T but younger than V. Okay, ये एज की यहाँ पे गलती आ रही है। ओके, तो ये गलत है हमारा। तो हमने क्यू और टी हमारी लास्ट में बचा था, ये गलत है। आई बिलीव पॉसिबिलिटी फिर हमारी गलत हो गई। ओके, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई है, एंड अब हम दूसरी पॉसिबिलिटी को चेक करके देखते हैं। हाँ, सो हमने यहाँ पे आर को 28 लिया था, अब हम आर को 59 लेके देख सकते हैं। आर जो कि पी और एस का सम है, आर को अगर हमने 28 लिया था, यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची, पी को 17, क्योंकि पी की एज 17 है, एस की एज 11 हो गई। ओके, 42। देखो ये तो वैसे भी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर हमने मान लीजिए 59 आर को ले लिया, तो 17 पी, क्योंकि पी तो 17 ही है, एस 42, बट एस को 42 लेके हम 15 माइनस करके हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते, तो बनेगा तो यही। तो अगर आर 28 है, पी हमारा 17 है, एस हमारा 11 है, एंड यू हमारा 26 हो गया, ठीक है। तो हमने प्लेस करने में कुछ एरर करी होगी ना। ओके, यू को इवन फ्लोर पे लिया था ना, हाँ यहाँ पे यू को लिया था, ओके सॉरी, ठीक है। हम यू को यहाँ पे लिखते हैं सेकंड पॉसिबिलिटी, ठीक है, ओके सॉरी। तो हमने यू को यहाँ लिया, यू इवन पर है, ठीक है, यू से नीचे टी है, ठीक है। यू के ऊपर आर, यू के ऊपर आर यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अभी हम आर को आगे प्लेस करेंगे, यू के बगल में क्यू नहीं आएगा, तो क्यू भी इनमें से किसी पे आएगा, ठीक है। एस है ऑड प्लेस पे, ओके। आर और पी के बीच में जितने हैं उतने पी और टी के बीच में होंगे, पी और टी के बीच में दो हैं, आर और पी के बीच में दो हो गए, ठीक है। देन एस, एस ऑड पर है तो एस यहाँ पे नहीं आएगा, एस यहीं पर आएगा। एस की हो गया आपका 11, यू का हो गया आपका 26, एंड देन आपकी और कौन सी बचा, यू क्यू के बगल में नहीं आएगा, ठीक है। एस ऑड पर है, ओके। हमारा बच्चा कौन सा है, वी और क्यू बचा है। वी और क्यू, किसी की वेज आई है अभी तक,
यू क्यू के बगल में नहीं आएगा ना, ठीक है। आर की एज है 28, यहाँ पे आ गया 42। वी, अब एजेस कौन सी बची हैं? आपकी बची हैं 11, 13 और 59। टी आपका सबसे छोटा है तो टी तो आपका 13 ही आएगा। बचा यहाँ पे 59। अब सबसे बड़ा कौन सा आपका वी है, देन उसके बाद कौन सा आपका क्यू है, देन सबसे छोटा आपका टी है। ये आपका फाइनल आंसर है, डन, पक्का, फिनिश। वो मैंने एक छोटी सी पॉसिबिलिटी को नहीं देखा था मैंने, कि यू हमने यहाँ पे पहले रखा था, यू को हम यहाँ पे रखे दूसरे इवन नंबर पे। तो यही है हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी। कई बार फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी नहीं सही लगती, आपको दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ती है। तो आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आप क्वेश्चन किस तरीके से लगा रहे हैं। इतना बोलकर एक बार आंसर तो चेक कर लूंगा। RBQPSU, RBQPSUT, 28, 59, 42, 17, 28, 59, 42, 17, 11, 26, 13, 11, 26, 13। आंसर हमारा बिल्कुल सही है। ये आपका फाइनल आंसर है। एंड ये आपका फाइनल आंसर है। ओके। ये एक पजल थी, थोड़े अच्छे लेवल की थी। मोस्ट कई बार ये IPPS PO के मेंस में आ जाएगी, ओ सॉरी, आई एम सॉरी, IBS PO के प्री में आ जाएगी ये। SBI PO के प्री में भी आ सकती है। ये RBI असिस्टेंट के मेंस में भी आ सकती है। RRB क्लेरिकल के मेंस में भी आ सकती है, बट आई बिलीव फॉर 3 मार्क्स। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। दो पॉसिबिलिटीज में चेक करने का आपका आंसर आ गया, बट हाँ हल्की सी कंफ्यूजिंग थी। एंड मैंने इस चीज को नोटिस नहीं करा था, ये वाली चीज मैं भूल गया था। पी की एज 17 थी यहाँ पे लिखने के बाद में, तो वो और जल्दी आ सकता था। क्योंकि यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं कि पी की एज 17 है, जो कि यहाँ पे फिक्स्ड है। इसके बाद एस की एज या तो 42 होगी या 11 होगी। एंड हमने यहाँ से निकाल ही लिया था पहले कि एस की एज इन चारों में से कोई भी हो सकती है, 26, 11, 28 या 13। बट एस की एज कहीं भी 42 नहीं है। तो एस की जगह 42 नहीं है, तो एस की एज 11 हो सकती है। और एस की एज अगर 11 होगी तो यहाँ पे एस की एज 11 होगी, यहाँ पे दूसरी आ जाएगी। तो उसके थ्रू एक के थ्रू एक रिलेटेबल होके हमारा आंसर आ गया कि एजेस तो हमने पक्का सही निकाल दी थी। बस हमने यहाँ पे देखा था कि यू यहाँ पे आ सकता है, बट यू यहाँ पे गलत हो रहा था। तो हमने देन देखा वी यहीं पे आएगा। एंड आपका आंसर सॉर्टेड एंड सही। सो दैट्स इट, ये रही आज की क्लास। एक ही क्वेश्चन करा आज, बट हमने इस क्वेश्चन में काफी कुछ सीखा। ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। हमने जो फ्लैट फ्लो बेस्ड पजल करा है। एंड हम आगे और भी पजल करेंगे, और भी अच्छे सीखेंगे, समझेंगे। एंड इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से बना के देख सकते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, एंड कीप वॉचिंग बैंकिंग निंजा। थैंक यू।